जब एक संतान एक दादी नहीं है तो उसका नाम भी खत्म हो जाता है। तो वो किस प्रकार से मां से कह रहा है, तो हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो मेरे यहाँ हमारा तो तार दे माँ तार दे, अब सिंध सागर से तार दे, नैया अधवर में पड़ी माँ कर ठोकर मार दे। तो कैसे कह रहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक तब निकल जाएगा, तब निकल जाएगा आदमी का भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। ये दुनिया हकीकत को रानी चलते रहता है इसकी ये दुनिया हकीकत को रानी चलते रहता है इसकी जवानी। दुनिया है हकीकत को रानी चलते रहता है जिंदगानी। अभी पूरा करो, अभी पूरा करो बंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का।
तो राजा ने कहा, पंडितों से कहने लगे, पंडित जी महाराज, जब मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं संसार का क्या करूंगा। तो पंडितों ने कहा, हे राजा, आप पुत्रोष्टि यज्ञ कराइए। तो आप यज्ञ कराओगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडितों के कहे के अनुसार राजा ने पुत्र योष्टि यज्ञ कराया। जब अग्नि देवता भगवान प्रकट होते हैं, उनके हाथों में फल था। कहने लगा, हे राजा, इस फल को अपनी रानी के लिए दे देना, तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडितों के कहे के अनुसार राजा ने अपनी रानी को उस फल को दे दिया। कुछ दिन पश्चात रानी गर्भवती हो जाती है। जब समय बीतता गया तो रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। राजा के कारण दौड़ करके राजा के पास जाते हैं, कहने लगे, महाराज, महीनों में कन्या का जन्म हुआ है। तो राजा खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, आज मां माई की मुझ पर असीम कृपा हुई है। पंडितों को बुलाकर के कहने लगे, पंडित जी महाराज, आप हमारी इस लड़की का नाम संस्कार कीजिए और मुझे इसका भाग्य बताइए। पंडितों ने जैसे ही पंचांग को निकाला तो वो कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी लड़की ये बड़ी भाग्यशाली है। इसकी माता रानी के प्रति बहुत ही भावना रहा करेगी। हम इस लड़की के नाम तारा रखे देते हैं। कुछ दिन पश्चात मित्रों, फिर एक लड़की का जन्म होता है। रानी की दासियां दौड़ करके राजा के पास जाती हैं, कहती, महाराज, महरों में दूसरी कन्या का जन्म हुआ है। राजा सोचने लगा, जब मां माई की मुझ पर ऐसी कृपा है, मैं तो लड़की दे करके लड़का ले लूंगा। पंडितों के पास जाकर के लगा, पंडित जी महाराज, आप हमारी दूसरी लड़की का नाम संस्कार कीजिए। पंडितों ने जैसे ही पंचांग को निकाला तो वो कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी एक छोटी लड़की के नीच घराने में संबंध रखेगी। हम इस लड़की का नाम रुक्मिणी रखेंगे थे। जब नीच घराने का नाम लिया तो राजा ने पैर पकड़ लिया, कहने लगे, महाराज, मैं नहीं जानता ऐसा मुझ पर क्या पाप बन गया जिससे मेरी ये छोटी लड़की एक नीच घराने से संबंध रखेगी। आप तो ब्रह्म के ज्ञानी हैं, आप हमें से बताने का कष्ट करें। तो राजा ने कहा, सुनिए, एक बार तुम और तुम्हारा मंत्री शिकार करने के लिए गए थे। एक जंगल में आपको कोई शिकार नहीं मिली और तो वहां पर एक गाय विचरण कर रही थी, चली जा रही थी। राजा का मंत्री जगा हुआ था। मंत्री ने सोचा, पूरा दिन हो गया, कोई शिकार नहीं मिली, क्यों ना मैं इसकी शिकार कर डालूं। राजा के धनुष्मान उठाए और गाय पर आक्रमण कर दिया। गाय तड़फाने लगी तो राजा की आंखें खुल जाती हैं। तो राजा ने कहा, हे मंत्री, तूने ये क्या किया? तूने मां की हत्या कर दी।
तू नहीं जानता मां का दिल कैसा होता है। मित्रों, एक बुढ़िया ने बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म दिया। वो बड़ा होकर एक बुरी संगत में फंस गया और वैश्या से इस लड़ाने लगा, कहने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। वैश्या ने कहा, मैं तुझसे शादी जब करूंगी जब तू अपनी मां का दिल ले करके आएगा। मित्रों, काम भी अंधा होता है। चल दिया मां के दिल को लेकर के, पहुंच गया मां के पास, कहने लगा, मां सोच रही है बेटा मेरा सुबह का गया हुआ है, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। दरवाजे पर खड़ी उसकी बात उसका इंतजार कर रही थी। तो सामने से बच्चे को आता हुआ देखती है तो कहने लगी, बेटा तू सुबह का गया हुआ है, ले खाना खा ले। जैसे ही खाने की थाली परोसी तो उस दुष्ट ने क्या किया, छुरी निकाल करके मां के दिल में भोंक दी। चल दिया मां के दिल को लेकर के। तो रास्ते में उसे ठोकर लगती है तो मां का दिल कहने लगा, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई। फिर भी उस दुष्ट को तड़क दया नहीं आई और पहुंच गया उस वैश्या के पास और जाकर के कहने लगा, लो मैं मां का दिल ले करके आ गया हूं, अब तुम मुझे शादी कर लो। वैश्या हंसने लगी, अरे मूर्ख, जब तुम्हारी मां का सगा नहीं हो सकता तो मेरा क्या सगा हो जाएगा, चला जा यहां से। तो मंत्री ने कहा, राजा कहने लगा, हे मंत्री, ये गाय हमारी मां है, जब तू इस मां का सगा नहीं हो सकता तो मेरा क्या सगा हो जाएगा, निकल जा मेरे रास्ते, अन्यथा मैं तुझे जिंदा करवा दूंगा। पंडितों के पास जाकर कहने लगा, हे पंडित जी महाराज, मेरे कारण एक मां की हत्या हुई है, आप कोई उपाय बताइए। पंडितों ने कहा, हे राजन, कुछ साधु ब्राह्मणों को भोजन कराइए, जो आप पर विपत्ति आएंगी उससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मित्रों, पंडितों और साधुओं के लिए खीर बन रही थी। जो राजा ने मंत्री को निकाल दिया था वो चुपके से साधुओं की सभा में साधु का रूप धारण करके साधु की सभा में आकर के बैठ जाता है। मरा हुआ सांप की माजर उस खीर में डाल देता है। उस दृश्य को दीवार पर छुपी एक छपकली देख रही थी। छपकली ने सोचा, अगर मैंने साधु ब्राह्मणों की जान नहीं बचाई तो इस ब्रह्म हत्या का भागी मुझे होना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं। उसने छलांग मारी, उस खीर में जाकर के गिर गई। राजा के कारण दौड़ करके राजा के पास जाते कहने लगे, महाराज खीर दूषित हो चुकी है, उसमें छपकली गिर गई है। तो राजा ने कहा, नीच, तूने ये क्या किया, तूने खीर को दूषित कर दिया, फेंक दो खीर को, दोबारा खीर बनवाई जाए। जैसे ही खीर को फेंका मित्रों, खीर तो पहले से ही दूषित थी, उसमें मरे हुए सांप की माजर निकली। राजा के कारण से दौड़ करके राजा के पास जाते हैं, कहने लगे, महाराज उस छपकली ने तुम्हारी जान बचाई है। राजा बड़ा पश्चाताप करने लगा, अरे मैंने तो छपकली से बहुत बुरा भला कह दिया। तो पंडितों ने कहा, हे राजन, जो आपने नीच कहा था वही छपकली आज तुम्हारे यहां छोटी लड़की का रूप धारण करके आई है, इसलिए एक नीच घराने में संबंध रखेगी। हम इस लड़की का नाम रुक्मिणी रखे देते हैं। तो राजा ने पैर पकड़ लिए, मैं एक राजा हूं, मेरी लड़की के नीच घराने से संबंध रखे, आप कोई ऐसा उपाय बताइए सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, अपनी जगह से निकल जाए। माने ऐसा करो, एक मशूसा बनवाइए और उस मशूसे में इस लड़की को रख दो, उस सोने चांदी के आभूषण रख दो और गंगा जी में जाकर के बहा दो। तो किस प्रकार से गंगा जी में जाकर के अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर के राजा किस प्रकार से जा रहा है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हाथ जोड़कर कहने लगा, छोड़ा है गोद तेरी में, अरे छोड़ा है गोद तेरी में, बेड़ा पार करो मेरी इस लड़की का उद्धार करो, उद्धार करो। इस प्रकार से वो गंगा जी में रुक्मिणी को बहा देता है। आगे आगे वो मसूका बहता हुआ जा रहा है और मसूसे के पीछे एक पंडित जी निकल कर जा रहे हैं। तो वहां एक भंगी निकल करके जा रहा था और भंगी की नजर उस मसूसे पर पड़ जाती है। तो राजा पंडित जी कहने लगे, भैया इस मसूसे को निकाल लाइए, जो इसमें होगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो भंगी का गया उस मसूसे को निकाल करके ले आता है। तो क्या निकला? कुछ सोने चांदी के आभूषण निकले और लड़की निकली। जो हरिजन था वो सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो मेरे कोई संतान नहीं है, कहीं ये पंडित जी इस लड़की को न मांग बैठे। और हे पंडित जी महाराज, सोनी चांदी को तुम ले जाइए और लड़की को मुझे दे दो। थोड़े पंडित लोग ज्यादातर लालची टाइप के होते हैं। उन्होंने कहा, भैया सोने चांदी को मुझे ले जा और लड़की को तू ले जा। जो भंगी था वो लड़की रुक्मिणी को लेकर के चला जाता है। इधर तारा की शादी अयोध्या नगरी में कर दी जाती है। तारा रानी का एक नियम था कि वो साल में 2 बार मां का जागरण कराती थी। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तारा रानी सबके लिए प्रसाद वितरण कर रही है और रुक्मिणी सुबह के 4 बजते ही झाड़ने के लिए जाए थे। उस लाइन को देख करके वो भी खड़ी हो जाती है। तारा रानी का, बहन आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब बहन का नाम लिया तो रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आज किसी ने पहली बार मुझे बहन कहा है। कहने लगी, बहन मैं तेरे पास नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं एक नीच रानी से संबंध रखती हूँ, आप रानी है। तारा रानी का, बहन माँ के दरबार में कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, माँ के लिए सभी समान होते हैं, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। 12 बजे तक एंट्री थी। जैसे ही प्रसाद लिया तो रुक्मिणी के मन में ख्याल आया, मैं भी माँ का जागरण करवाऊंगी, क्या बहन तुम मेरे यहाँ आ सकोगी? माने अगर तुम मुझे नौते के चावल भेजोगी तो जरूर मैं आपके यहाँ जागरण सुनने के लिए आऊंगी। तो अपने पति से कहने लगी, ये स्वामी
हम माँ का जागरण करवाएंगे। मानी हम तो एक नीच घराने से संबंध रखते हैं, हमारे यहाँ कौन जागरण सुनने के लिए आएगा? माने आप नौते के चावल लेकर के तारा रानी के महलों में पहुंच जाइए, वो जरूर जागरण सुनने के लिए आएंगे। तो जैसे ही तारा रानी के महलों में गए, कहने लगे हमारे यहाँ माता रानी की ज्योत जलेगी, आप ज्योत में शामिल जरूर हो। उन्होंने कहा हम जरूर आएंगे। तो राजा के दरबारीगण सुन रहे थे, कहने लगे महाराज अपनी रानी को रोकिए, वो एक नीच घराने में जागरण सुनने के लिए जा रही है, आप तो राजा हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा मैं क्या मुंह डालूं, रास्ते में सोचने लगा। तो वो सोचने लगा, जैसे ही महलों के अंदर गया तो रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री कौन होती है? जिसके पति ने जिसे धर्म की कसम खा रखी हो, उसमें साथ निभाए, वो पतिव्रता होती है। जैसे मोराध्वज जी की पत्नी थी, अपने पुत्र को आरे से ज्यादा चीर दिया और पति का साथ नहीं छोड़ा। तो कहने लगी महाराज जब आप सभा में गए थे तो आपका चंद्रमा जैसा चेहरा खिल रहा था, क्या कारण है? यह मुरझाया हुआ है। तो वो कहने लगे रानी मेरे सिर में दर्द है। तो तारा रानी राजा के सिर को जंगा पर रख करके दबाने लगी। इधर माता रानी का जागरण शुरू हो जाता है। तो मन ही मन तारा रानी मां को मनाने लगी, कहने लगी ये मां मुझे अपनी बदनामी नहीं है, अगर तेरा इनको नींद ना आई तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो मन ही मन कैसे मनाती है मां को? मैया मैया सब कहे और नामुर कहे न को, एक बार नामुर कहे तो मैया कहे तो। किस प्रकार से बनाने लगी? मां तुझको आज मनाऊं, मां तुझको आज मनाऊं, ना तेरे दर से जाऊं, मैया तुझको आज मनाऊं, ना तेरे दर से जाऊं, जान चली क्यों ना जाए पर मैं ना जाऊं, जान चली क्यों ना जाए पर मैं ना जाऊं, जान चली क्यों ना जाए। मां तुझको आज मनाऊं, ना तेरे दर से जाऊं, मां तुझको आज मनाऊं, ना तेरे दर से जाऊं, जान चली क्यों ना जाए पर मैं ना जाऊं, जान चली क्यों ना जाए पर मैं ना जाऊं। भैया मुड़ के ले आऊं,
दी तो न जाए मर न जाऊं, अंजलि तो न जाए मर न जाऊं, अंजलि तो न जाए मर न जाऊं। हे मां, जब मेरे प्राण निकलते बस तेरी मूरत मेरे सामने हो, सांस जब टूटती है तेरी गोदी मेरे आंचल समाट पे ही बुलाती रहे। बस यही एक अंतिम दर्शन की अभिलाषा है। कैसे भी मेरे स्वामी को निंद्रा दिला दो। तो सच्चे दिल से सुमरने लगी तो मां को नींद के झटके आने लगे। राजा सोचने लगा मुझे तो नींद के झटके आ रहे हैं, क्या करूं। उसने तेज धार चाकू से अपनी उंगली को चीर लिया, क्योंकि इसमें दर्द होता रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, तारा रानी जागरण के लिए नहीं जा सकती है। जैसे ही उंगली को चीरा तो रानी ने कहा महाराज आपने क्या किया। कहने लगा रानी मेरे ऐसे ही हाथ फिसल गया था। मल्लिम पट्टी की मां से मन्नत कर रही है, मां कैसे मेरे स्वामी को निंद्रा दिला दे। तो सच्चे दिल से सुमरा, राजा को नींद आ गई। रानी 9-2-11 चल दी, वहां जागरण हो रहा है। तो किस प्रकार से लांगुड़िया कहने लगा बेटा ओ उंगली बेटा दे दो, और उंगली चप्पल पकड़ के पट में लांगुड़िया, उंगली चप्पल पकड़ के पट
इस प्रकार से अब के रुक्मिणी के यहाँ जागरण हो रहा है। ना ना तो तारा ने कहा बहन तेरा जागरण पूर्ण हो चुका, अब तू मुझे चलने दे। कहीं ऐसा ना हो अगर मेरे स्वामी जग गए तो न जाने मेरी क्या हालत होगी। इधर राजा की आंखें खुल जाती हैं। रानी को न देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया, भेष बदल करके और तलवार लेकर के चल देता है। तो तरानी ने थाल में क्या रखा, बकरे का सर काट के थाल में रख दिया, कुछ मांस के टुकड़ी रख दी। कहने लगी बहन ये लो प्रसाद, हम तो एक नीच घराने से संबंध रखते हैं, हमारे यहां तो यही प्रसाद है। जैसे ही प्रसाद को लिया पल्लू से ढक करके माथे से लगा करके चल देती है। आगे आगे रानी चल रही है, पीछे से राजा चल रहा है। तो रानी ने जैसे ही महलों में कदम रखा तो राजा ने कहा रानी ठहरो, कहां से आई हो? रानी घबरा जाती है, कहने लगा महाराज मैं मां का जागरण सुन के आई हूं। जागरण? अरे इस पल्लू में क्या है? पर इसमें मां का प्रसाद है। तो तलवार से जैसे इस पल्लू को हटाया मित्रों, जो बकरे का सर था वो नारियल का रूप धारण कर लेता है, जो मांस के टुकड़े थे वे हलवा चना आदि का रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, आपके प्यार की जय हो। तो राजा ने कहा रानी एक बात बता, जो मैंने वहां देखा था क्या वो सत्य है और मैं यहां देख रही हूं क्या वो सत्य है? रानी ने कहा महाराज मैं नहीं जानती आपने वहां क्या देखा है और यहां क्या देख रहे हो। एक बात मैं आपको अवश्य बता देती हूं, आपने वहां देखा था वो भी सत्य है और यहां देख रहे हो वो भी सत्य है। मां की माया मां ही जाने, मैं नहीं जानती आपने वहां क्या देखा है। तो राजा सोचने लगा रानी तू मुझे मां के दर्श करा दे, अगर तेरी मां भैंसे की भेंट मांगेगी तो मैं हजारों भैंसे कटवा दूंगा, अगर तेरी मां मुर्गे की भेंट मांगेगी तो मैं हजारों मुर्गे कटवा दूंगा, अगर तेरी मां बकरे की भेंट मांगेगी तो मैं हजारों बकरे कटवा दूंगा, लेकिन तू मुझे मां के दर्श करा दे। रानी ने कहा महाराज क्या आप उन्हें जिंदा कर सकते हो? पर नहीं, तो आपको मारने का भी हक नहीं है। मारना तो उन्हें एक लड़का है उसको मार दी, भेंट चढ़ा दीजिए। माने सोच ले अगर तेरी मां यहां नहीं आई तो तू मेरी कभी सीने से लग नहीं सकती है। कहने लगी मैं नहीं जानती महाराज मैं क्या कर रही हूं। लड़के के पास गए, बेटा बेटे का क्या कर्म होता है? और पिताजी हमारा तुम्हारा एक धर्म कर्म का साथ है, आप धर्म की रक्षा कीजिए, मैं अपने कर्म की रक्षा करती हूं। कैसे करने लगा? जय जय मां से कह रहा है, पिताजी को समझा रहा है बार बार, पिताजी धर्म कर्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, धर्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा, धर्म कर्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा
पिताजी, मैं कटने के लिए तैयार हूं। ध्यान रखो, अगर तुम्हारी आंख में आंसू आ गया तो धर्म भी चला जाएगा और कर्म भी चला जाएगा। तो रानी के पास ले जाकर कहने लगा, रानी सोच ले, अगर तेरी माँ यहां नहीं आई तो तू मेरे कभी सीने से लग नहीं सकती है। रानी ने कहा, महाराज मैं नहीं जानती मैं क्या कह रही हूं। राजा ने गुस्से से अपने लड़के के 2 टुकड़े कर दिए। कहने लगा, बुला पुलिस मां को। रानी अपने कलेजे के टुकड़े को गोदी में लेकर के मां की ओर देखने लगी। ऐसी हम चाहन हार नहीं, फरीदाबाद में बड़ी आज ही न कल उनको न चाहे, फेंक दे आंख निखार दो जो और की ओर ये करें निगाहें। लाख मिले इनसे बढ़कर इन्हीं को धरे इन्हीं को सराहे। जब तक देह रहे धरनी में इन्हीं की प्रीत की रीत निभाए। हे मां, तेरी बेटी तुझे बुलाती है, कहां जाकर के छुप गई? चुपी कहो मेरी मैया, आजा मेरी मैया, तुझे बेटी बुलाए। मेरा ये भरोसा वही तू बुलाए। हो आजा मेरी मैया, तेरी बेटी बुलाए। मेरा ये भरोसा वही तू बुलाए। चुपी कहा तो बार बार मां को पुकारने लगी। मां सिंह पर सवार होकर के चली आती है। कहने लगी, बेटी तू आंखें खोल, मैं तेरे सामने खड़ी हूं। तो राजा ने मां की तरफ देखा, इतना तेज था, मां के पैरों में गिर गया। कहने लगा, मां मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानता के कारण हट कर बैठा था। हे मां, मैं आपका बच्चा हूं, आपके रूप में ब्रह्मा देवता भी नहीं जानते, तब मुझ जैसा दुर्बद आपकी माया से मोहित कर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाइए मां, मेरे बच्चे को ज्यों को तो जिंदा कर दीजिए। तो मां बड़ी दयालु होती है, उसने अपनी तर्जनी उंगली से अमृत लिया, उस बच्चे के मुख में डाल देते हैं। बच्चा जय माता दी कहता हुआ खड़ा हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, मां के प्यार की जय हो। तीनों प्राणी हंसते हंसते महलों के लिए चले जाते हैं। तो वो हर साल मां का जागरण करती, मां का गुणगान करती करती अंत में वो मोक्ष के लिए चली जाती है।
यही हम तारा रानी कथा को विराम लगा देते हैं। जय सुबह का समय हो गया है। एक गा दो भैया, सुनो। ये एक मैया की बेट, एक मैया की बेट। इन तो बहुत आम है, इन पे तो अब कथा के बाद आती मैया की बेट बहुत आम है इनमें, अच्छी काम है। सुबह का समय हो गया है। मैया तेरे रूप की शोभा अपरंपार, जय और सोने से सज्जन सजा मेरी माया को दरबार। दरबार इस प्रकार से कहने लगी, अरे जागो जागो शेरा वाली, जागो मेहरा वाली, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। जागो शेरा वाली, जागो मेहरा
शंकर जी तुम्हें जगा दे, शंकर जी तुम्हें जगा दे, बैठ जग में आइए मेहंदी के थापे लगवाइए सब। बोल सच्चे दरबार की जय। ये गहरी लाल गुलाब